हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बड़े होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे कविवर, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय इतनी सरल भाषा में लेके आया हूँ जो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। देखेंगे कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म, ठीक है। एक नए तरीके से आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ। कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जनपद में लगभग 25 मील उत्तर की ओर, आप इसे लिख भी सकते हैं और या फिर उनके डायरेक्टली गांव का नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बढ़ा चढ़ा के अगर लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं और ये आसानी से याद भी हो जाएगा। किस प्रकार से, देखिए, कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जनपद में लगभग 25 मील उत्तर की ओर कौसानी, ठीक है, कौसानी नामक ग्राम में, इसके बाद आपको हुआ था नहीं लिखना है, ठीक है। कौसानी नामक ग्राम में सन 1900, ठीक है, सन आपको डाल देना है, सन 1900 ईस्वी में पंडित गंगादत्त पंत के परिवार में हुआ था, ठीक है। अगर आप बना चढ़ा के और लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली शॉर्ट में लिख सकते हैं। कविवर सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा जनपद में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, और सन आप अलग से डाल सकते हैं, जैसे कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिता का नाम क्या था, पंडित गंगादत्त पंत था, ठीक है। लेकिन इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं और जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। आपको लिखना कैसे है ये आपको डिसाइड करना है। बाकी बताने के लिए तो आपको कई प्रकार के टीचर आपको हर प्रकार के वर्ड में बता सकते हैं, लेकिन जो आपको सरल पड़े उसी प्रकार आप लिखिएगा, ठीक है। देखेंगे इनकी माता श्रीमती सरस्वती देवी, इनकी माता क्या नाम था, सरस्वती देवी। इनकी माता श्रीमती सरस्वती देवी पुत्र को जन्म देकर, यानी इनको जन्म देकर कुछ घंटों, ठीक है, कुछ घंटों के बाद ही इस संसार से विदा हो गई, यानी कि वो उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई कुछ ही घंटों में, ठीक है। कुछ ही घंटे आप डाल सकते हैं, 2-4 घंटे लिखने की जरूरत नहीं है, आप कुछ घंटे लिख सकते हैं। कुछ घंटों के बाद ही इनकी इस संसार से विदा हो गई, यानी इनकी भी मृत्यु हो गई। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा, पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई ही, गांव में। पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही पाठशाला में संपन्न हुई, ठीक। जो गांव का विद्यालय था उनका, वहीं पर पंत जी की क्या हुई, प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि स्टार्टिंग से उन्होंने कहाँ पढ़ा, अपने गांव में ही एक पाठशाला था वहाँ पे उनकी पढ़ाई हुई, यानी कि वो पाठशाला में ही संपन्न हुई। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, उनकी वर्ष यानी उनकी एज जब हो गई थी 12 वर्ष, आयु जब उनकी 12 वर्ष हो गई, लगभग 12 वर्ष की अवस्था में ही इनको राजकीय, ठीक है, राजकीय हाई स्कूल अल्मोड़ा में प्रवेश दिलाया गया, यानी अल्मोड़ा में एक राजकीय हाई स्कूल विद्यालय था, वहाँ पे इनको प्रवेश दिलाया गया। यहाँ से इन्होंने, यानी कि हाई स्कूल जो राजकीय हाई स्कूल था, यहाँ से इन्होंने 9वीं कक्षा उत्तीर्ण की। यहाँ से इन्होंने कौन सी कक्षा उत्तीर्ण की, 9वीं, यानी 9वीं में पास आउट हुए। इसके पश्चात काशी आ गए। जैसे ही उन्होंने 9वीं कक्षा पास की उसके बाद वो कहाँ चले गए, काशी, ठीक है। कहाँ गए, काशी आ गए। यहाँ पर इन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट, ये आपको याद रखना है कि काशी से इन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। 9वीं की परीक्षा इन्होंने कहाँ से किया था, मैंने आपको बताया कि ये अल्मोड़ा में ही इन्होंने 9वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन काशी जाने के बाद इन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके आगे देखेंगे, इसी बीच ये स्वतंत्र रूप से संस्कृत, हिंदी और बांग्ला और अंग्रेजी, ठीक है। इसी बीच ये स्वतंत्र रूप से संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का क्या कर लिया, अध्ययन करते रहे, यानी अध्ययन करते रहे, पढ़ते रहे। इसी बीच इन्होंने क्या किया, संस्कृत, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन करते रहे। यहाँ तक आपको याद रखना है। पंत जी की आयु जब 7 वर्ष की थी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंत जी की आयु जब 7 वर्ष की थी तभी से इन्होंने एक कविता लिखी थी, ठीक है। तभी इन्होंने एक क्या लिखी थी, कविता लिखी थी। जब ये 7 वर्ष के ही थे तभी इन्होंने क्या लिखा था, एक कविता लिखी थी। पंत जी सन 1931 ईस्वी में काला कांकर, ठीक है, पंत जी सन 1931 ईस्वी में काला कांकर चले गए। ये काला कांकर चले गए, उसके बाद इन्होंने क्या किया,
वहाँ इन्होंने माकर्षवाद, ठीक है, का अध्ययन किया, माकर्षवाद का अध्ययन किया तथा अरविंद दर्शन से प्रभावित हो गए। अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा आदि काव्य संकलनों की क्या की रचना कर दी। ठीक है, ये माकर्षवाद का अध्ययन किया तथा अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर इन्होंने स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा आदि काव्य संकलनों की क्या की रचना कर दी। सन 1977 ईस्वी, सन 1977 ईस्वी में पंत जी का निधन हो गया, यानी इनकी मृत्यु कब हो गई? सन 1977 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। इनकी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं यानी रचनाएं देखेंगे, वीणा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, आतिमा, युगवाणी और बहुत ढेर सारी हैं, जैसे युगांतर हो गई, कला और बूढ़ा चांद और चिदंबरा जैसे है, और जैसे मानते हैं रस निबंध है, रजत शिखर, शिल्पी, बहुत सारी हैं। उनमें से अगर आप कोई से भी ये मैं जो दिया हूँ इसी में से आप याद कर लीजिए, आपके नंबर बन जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय के बारे में बताया, तो एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं, वो ये है कि इनके बचपन का नाम क्या था? गुसाई दत्त था, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जीवन परिचय पसंद आया हो तो वीडियो के एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और आपके क्लास 10th में अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने इस बार पहले ही टारगेट रखा है 95+ का, तो वो इस बार ज़रूर पूरा होगा। अगले साल भी हमने 95 का रखा था, तो 92 से 93 तक हमारा टारगेट गया था। तो इस बार हमने 95 का पूरा रखा हुआ है और 100% यकीनन मैं कह सकता हूँ ये आपका टारगेट कंप्लीट होगा। तो बने रहें हमारे चैनल पर और इसी प्रकार की हिंदी से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाई करते रहें और बढ़ते रहें। मैं मिलता हूँ एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।